नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे यदि हम अपने जीवन में यदि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यदि हम जीवन को जीना चाहते हैं एक एक रियलिटी के साथ, एक स्वयं को समझते हुए, तो दोस्तों इसके लिए सबसे ये होता है कि मतलब हमें अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी होती है। स्किल्स डेवलप करना का मतलब ये होता है कि बचपन से लेके हमें जो स्कूलों की शिक्षा दी जाती है, जिसको मैं जनरली अविद्या बोलता हूँ, मटेरियल थिंग्स की जो शिक्षा दी जाती है दोस्तों, वो उसमें हमारी स्मृति इन्वॉल्व होती है, उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। वो हमारा एक अंदर पैटर्न चलता है और हम रट लेते हैं, घोट लेते हैं और हम बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारा ज्ञान वो धीरे धीरे कोलेप्स होने लगता है, यानी हमारे अंदर कुछ नहीं बचा होता दोस्तों। लेकिन यदि हम अपने अंदर शुरू से ही इसको, यदि एक स्किल डेवलपमेंट, यदि एक हमारे अंदर जो ब्रेन है, जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन कहते हैं, जिसको मेटाकॉग्निशंस का ब्रेन कहते हैं दोस्तों, यही कॉग्निटिव ब्रेन भी कहलाता है। तो यदि हम अपने न्यूरोसाइंस को प्लस कहना चाहिए अपने कॉग्निटिव ब्रेन्स को, दोनों को यदि समझ ले, तो दोस्तों हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट भी चालू हो जाता है। और फिर एक जो हमें एक मनुष्य बनने के लिए, जैसा हमारा साइंस कहता है और जैसे हमारा मतलब पैटर्न चला आ रहा है कि कम से कम 20-22 साल की शिक्षा उसको उस विद्यार्थी को चाहिए। तो दोस्तों यदि उस 20-22 साल की शिक्षा में यदि हमारे अंदर ये स्किल डेवलपमेंट की यदि नॉलेज उसके अंदर आ जाए, सेल्फ नॉलेज आ जाए, सेल्फ अवेयरनेस आ जाए, तो उसके जीवन में कितना निखार आ जाएगा। तो दोस्तों हम समझते हैं, तो सबसे पहले जो मटेरियल थिंग्स, मतलब जो शरीर का जो नॉलेज होता है, जिसको हम न्यूरो साइंस बोलते हैं दोस्तों। न्यूरो साइंस एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, मैं यहाँ कोई डॉक्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कि इट इज़ अ सुपरफिशियल नॉलेज एंड वी कैन अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ द नॉलेज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट, यानी जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है हम उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों न्यूरो साइंस मतलब होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, और इट एक्सप्लोर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंक्शन एंड एज वेल एज इसकी स्टडी होती है ये जो होता है, ये कहना चाहिए हमारे अंदर इमोशन क्रिएट करता है, बिहेवियर और कॉग्निशन करता है। और न्यूरो साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होता है दैट कंबाइंस होता है बायोलॉजिकली, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी, जो दोस्तों ये इंक्लूड होता है। और ये इसके आधार पे हम अपने न्यूरो साइंस को समझ सकते हैं। कॉग्निटिव साइंस क्या होता है दोस्तों? कॉग्निटिव साइंस जो होता है, इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड इंक्लूडिंग परसेप्शंस, लैंग्वेज, मेमोरी, अटेंशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों ये हमारा एक अवेयरनेस का ब्रेन होता है, कॉग्निटिव पावर, कॉग्निटिव ब्रेन्स। इसको हम मेटाकॉग्निशन ब्रेन भी कहते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों यदि हम इस पे रह के स्वयं को समझने लगे, तो हमारे जीवन में एक डेफिनेटली कुछ निश्चित परिवर्तन आएगा। हमारी जो शिक्षा का स्तर है वो दोनों मतलब एक पैरेलल होकर चलेगा, विद्या प्लस अविद्या। अविद्या इट मीन्स सेल्फ नॉलेज। तो ये दोनों का साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर ही हम बहुत सारी गलत ट्रैपों में फंसते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। हमारा शरीर एक पूरा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा चलता है, एक मशीन है कहना चाहिए, एक यंत्र है, एक मैकेनिकल है दोस्तों। हमारे अंदर जो हैबिटें है ये भी हमारी एक मैकेनिकल होती है। हमारे अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है दोस्तों, ये सब हमारे अंदर, हमारी बड़ी मम्मी प्रकृति माँ ने इस शरीर को डिजाइन करके भेजा है दोस्तों। आँख तो सिर्फ देखती है, आँख का काम होता है देखना, लेकिन आँखों के पीछे कोई होता है जो देखने वाला होता है। कान तो सिर्फ सुनते हैं, पर कानों के पीछे कोई सुनने वाला होता है। मुँह, वाणी तो बोलती है, पर वाणी के पीछे कोई बोलने वाला होता है। स्मेल तो होती है, पर स्मेल के पीछे कोई लेने वाला होता है दोस्तों। बड़ी मम्मी यानी प्रकृति माता ने सिर्फ आँख को देखने के लिए डिजाइन किया है, आँख को भोगने के लिए डिजाइन नहीं किया है, लेकिन कान को सिर्फ सुनने के लिए डिजाइन किया है, वाणी को सिर्फ बोलने के लिए डिजाइन किया है। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ जो हमारी जो ज्ञानेंद्रिया जो होती है, जो अपनी इन्फॉर्मेशन जो ले आती है, इनका काम होता है सिर्फ इनको इतना ही संस्कारित किया गया है कि सिर्फ आँख देख सके, कान सुन सके, वाणी बोल सके, स्किन स्पर्श कर सके और नाक स्मेल ले सके दोस्तों। नाक आपको बता देती है कि इसकी परफ्यूम अच्छी है, ख़राब है या बुरी है, यानी स्मेल के बारे में ज्ञान करा देती है। आँख आपको चित्र दिखा देती है, कान आपको सुनने की ये दे देते हैं। और ये सब प्रकृति माँ ने अंदर से डिजाइन करके बनाया है दोस्तों। इसमें एक हमारे अंदर एक ऐसा कल्प्रिट, अहंकार, भ्रम बैठा हुआ है जो समझता है कि मतलब सब चीज़ मैं ही कर रहा हूँ,
दोस्तों यही हमारा सबसे बड़ा इल्यूज़न होता है, और ये जो होता है ये हमें फंसाता है, हर जगह फंसाता है। जो मैं होता है वो हर जगह इस इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को भोग कर लेता है और हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। हम दोस्तों हमेशा अपने कर्मों को देखते हैं। कर्म तो का करने वाला कोई होता है, डूअर इज़ अ डिफरेंट, और डूअर इज़ अ सीटेड इन द मिडिल प्लेस ऑफ द माइंड, और माइंड इज़ द ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मन के अंदर जो बैठा होता है वो विषय होता है, और विषय के बीच में जो बैठा होता है उसी को बोलते हैं हम ईगो। तो ये इस सारी इंद्रियों, हम बोलते हैं कि मन, इंद्रियां मन की गुलाम होती है, और जो इंद्रियां होती है वो इंद्रियां जगत की ओर भोग करती है। तो दोस्तों इंद्रियां कभी भोग नहीं करती। इंद्रियां के हमारे अंदर जो अहंकार बैठा है वो भोग करना चाहता है इंद्रियों के माध्यम से। ये जगत जो है, जगत प्लस इंद्रिया, क्योंकि ये इंद्रिया है तो ये जगत है। ये संसार जो है वो हमारी आंखों के लिए होता है, और लेकिन इसको भोग करने वाला एक हमारे अंदर एक इल्यूजन्स है जिसको अहंकार कहते हैं, और यही अहंकार हमारे जीवन को बर्बाद करता है। तो दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं, इसीलिए दोस्तों हमारे शास्त्रों ने हमारे वेदांत दर्शन दिया है। वेदांत हमें वो प्रकाश देता है जो हम अपनी अविद्या को समझ सकते हैं। अविद्या का मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अविद्या जो है ये हमारे माया से आती है। माया मतलब जो वृत्तियाँ होती है उससे हमारे अंदर अविद्या अज्ञान आता है, और अज्ञान से अविद्या आती है। तो हम इस अज्ञान अविद्या को समझ सकते हैं वेदांत के प्रकाश में। तो दोस्तों वेदांत की भी शिक्षा चाहिए और हमें अपने न्यूरो साइंस की भी शिक्षा चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना कॉग्निटिव साइंस मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉग्निटिव साइंस इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी अबाउट द इंक्लूडिंग द परसेप्शंस, लैंग्वेज, मेमोरी, ये सब चीज़ होता है। हमारी सूचनाएं कहाँ से आती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, भाव कहाँ से आते हैं, विचार कहाँ से आते हैं। और दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे पास एक नॉलेज होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास एक मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्र का नॉलेज, दोस्तों ये एक बेसिक नॉलेज है, ये हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, हमारे अंदर एक अवेयरनेस की थिंकिंग आती है दोस्तों। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो हम अपने लाइफ को नहीं जिएंगे, और हम अपने ज़िंदगी में कोसते रहेंगे, भाग्य को कोसेंगे, कहीं मतलब कर्म कांड में फंसेंगे, कहीं इसके चक्कर लगाएंगे, कहीं रुद्राक्ष खरीदेंगे, कहीं कर्म कांड में जाएंगे, कहीं दान करेंगे, कहीं पुण्य करेंगे, कहीं सोचेंगे कि स्वर्ग मिल जाएगा। यू विल नॉट गेट एनी थिंग्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके चेतना का स्वभाव है बोध। दोस्तों यही हमारे स्वामी विवेकानंद जी हमें समझा के गए, वही हमें रमन महर्षि जी जो ज्ञान योग के सबसे बड़े विद्वान हैं, जो एनलाइटमेंट हुए, यही बुद्ध समझा के गए, यही महावीर समझा के गए, यही कबीर साहब समझा के गए कि हम बोध है। ऋषि अष्टावक्र हमें यही समझा रहे हैं, कृष्ण हमें बार बार यही समझा रहे हैं दोस्तों। पर हम अपने कथा कथित इन टीवी के चैनलों के माध्यम से जो हमें परोस रहे हैं, हम उसको यकीन मान रहे हैं। दोस्तों छोड़ो, यदि आप ज़िंदगी जीना चाहते हो तो अपने उपनिषदों को पढ़ो, सनातन के प्योर ग्रंथ को पढ़ो, जो उपनिषद है, आरण्यक है, और श्रीमद् भगवद गीता है, और वो भी कहना चाहिए हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र है, 6 दर्शन शास्त्र पढ़िए दोस्तों। ये हम आपके ब्रेन को नर्चर करते हैं और आपको सही इंसान बनने की राह दिखाते हैं। तो दोस्तों हम जो कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो हमारे अंदर हम समझना चाहते हैं कि अगर यदि हम समझते हैं दोस्तों, तो हमारी सबसे बड़ी जो मजबूरी होती है हमारी आदतें एक शरीर जो है, ये हमारी आदतें हमारे शरीर से उठती है, और ये आदतें हमें गुलाम बनाती है। आदतें मतलब होता है कि जब हमारे अंदर ही एक ऐसा रिवार्ड सिस्टम ब्रेन है जो कहना चाहिए अपनी आदतों में हमें फंसा लेता है। रिवार्ड सिस्टम ब्रेन एक मतलब वीटीए होता है, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है, जहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है, और ये डोपामिन क्या करता है, हमारे अंदर एक रिवार्ड सिस्टम करता है। यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर देता है। दोस्तों इसको समझने की ज़रूरत है, और ये हमें लूप में फंसा लेता है। यदि हमने इसको अच्छे से नहीं समझा तो ये ब्रेन हमारे लिए ख़तरनाक होने लगता है। ये ज़्यादा अगर हम इस आदतों में फंस जाए, यदि, क्योंकि एक केमिकल्स होता है, और ये केमिकल्स हमें हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है कि ये कर लो, और दोस्तों इसी में हम अपने हैबिटों में फंस जाते हैं। और दोस्तों हैबिट मतलब होता है एक पैटर्न होता है, एक मैकेनिकल हो जाता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक मैकेनिकल ब्रेन है। तो दोस्तों हमें उस सबकॉन्शियस माइंड से निकलना है और एक अवेयरनेस के ब्रेन में आना है, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों इसी से हमारी हैबिटें ठीक हो सकती है। हैबिट मतलब होता है कि अवेयर रह के सोचना, जागरूकता के साथ सोचना। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अंदर एक अवेयरनेस होना चाहिए। तो दोस्तों हैबिट
हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छी हैबिट और बैड हैबिट। दोस्तों अच्छी हैबिट बैड हैबिट कुछ, बैड हैबिट इज़ अ स्टूपिड, नो हैबिट इज़ अ गुड हैबिट। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारी सारी जो आदतें हैं ये हमारे लिए ही स्टूपिड है, यानी मूर्खता है। ये एक मैकेनिकल है और हम इसको अच्छा और बुरा बोलते हैं। दोस्तों मशीन अच्छी और बुरी नहीं होती, मशीन मशीन होती है। तो यदि हम अपने बच्चों को हैबिट सिखा रहे हैं, हैबिट नहीं सिखाना दोस्तों, उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन सिखाना है, उसको वेदांत सिखाना है। दोस्तों हम स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं कि मेमोराइज हो जाए, हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके पैसे कमा ले, पर दोस्तों वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। पैसा का पैसा, धन दौलत, ये सब चीज़ एक आपके अंदर एक साइकोलॉजिकली बैरियर है, मन का एक बैरियर है कि हाँ मेरे पास है। दोस्तों हमारे अंदर ये प्रकृति माँ ने हमें इतना संस्कारित करके भेजा है कि हम हर चीज़ हमारे लिए व्यवस्था करके भेजा है, हम खा सकते हैं। हमारी ज़रूरत सिर्फ 2 रोटी चावल की होती है और जो मूलभूत आवश्यकता होती है तो इतना तो हम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूरत होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड और द प्रोसेस ऑफ द, हमारा जो हमारी संरचना को समझना और अपनी चेतना को समझना, और यही हमारे अंदर अवेयरनेस लाती है। और दोस्तों इस अवेयरनेस से हम जीते हैं, तभी समाज में एक अच्छा माहौल आता है। एक रोबोटिक पैटर्न का समाज नहीं चलता, नहीं, हम एक सही जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों मेरा सुझाव और मेरा कहना यही है कि जब भी हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो उनके अंदर सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग यानी उनका अवेयरनेस का ब्रेन जागना चाहिए। रोबोटिक पैटर्न की शिक्षा मत दीजिए, नहीं तो वो ज़िंदगी भर एक जो सिस्टम चला रहा है, एक पैटर्न चला रहा है, हमारा मानसिक मॉडल तैयार होता है कि बच्चा पढ़ लो, बड़ा हो जाओ, नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, पैदा कर लो, ज़िंदगी पूरी इसी में निकल जाती है। दोस्तों ये सब पैटर्न आपके एनिमल ब्रेन से उठता है, ये एनिमल ब्रेन है दोस्तों। इस यू नीड टू ब्रेक द एनिमल ब्रेन। दोस्तों आपको अवेयरनेस पे आना है, इस पैटर्न को तोड़ो। अगर नहीं तोड़ेंगे तो हम जिंदगी भर ऐसे संस्कारित ब्रेन में रहेंगे और हम उस वेदांत दर्शन, उन सनातन ग्रंथ की जो प्योर शिक्षा है, हम उससे वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि उच्चतम ग्रंथ को पढ़िए और उन हमारे सनातन, हम जिस सनातन का नारा लगाते हैं दोस्तों, हमें पता भी हो कि हमें सनातन है क्या। हमें हमारे उपनिषद, महत्वपूर्ण उपनिषदों के नाम भी नहीं पता। हमारे जो उच्चतम ग्रंथ है दर्शन शास्त्र, उसकी शिक्षा नहीं पता। तो दोस्तों हम कैसे, हाउ वी कैन से वी आर द सनातन, हाउ वी कैन से वी आर द हिंदूज। दोस्तों हमारे हिंदुओं के ग्रंथ जो है, क्योंकि कथा पुराण ये सब चीज़ हमारे सनातन वेदांत दर्शन नहीं है, ये सब मतलब किस्सा कहानी है। दोस्तों किस्सा कहानी से ज़्यादा अच्छा है कि पहले वेदांत दर्शन को पढ़िए, उस आदि शंकराचार्य के इंटरप्रिटेशन अद्वैत वेदांत को पढ़िए, रमण महर्षि को पढ़िए, विवेकानंद जी को पढ़िए, कबीर साहब को पढ़िए, महावीर जी को पढ़िए, बुद्ध जी को पढ़िए। और इनसे ही, इनकी शिक्षा से ही निकले हुए जो हमारे कुछ योद्धा थे जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई उन अंग्रेज़ों से, दोस्तों जिन्होंने भारत में आकर गिनी चुने लोगों ने पूरे 80 मतलब कहना चाहिए 80 करोड़ लोगों को मतलब गुलाम बनाया था। दोस्तों किसके दम पे? सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब कहना चाहिए अपने ब्रेन का उपयोग करके। और हम आज जो है कहना चाहिए हमारे अंदर एक अवेयरनेस है। दोस्तों अंग्रेज़ों ने हमें किस तरीके से गुलाम बनाया था, लेकिन दोस्तों उन चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने 80 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाया था। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो, और उसी से फ्रीडम दिलाने के लिए दोस्तों जब हमारे संतों ने संतवाणी चली थी, और उन संतवाणियों के ज्ञान से ही हमारे अंदर जो भगत सिंह पैदा हुए, सुखदेव पैदा हुए, राजगुरु पैदा हुए, महात्मा गांधी जी पैदा हुए और अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने मतलब देश के लिए समझा कि शास्त्र क्या होते हैं, गीता क्या होती है। दोस्तों यही है हमें एक हमारे अंदर जो जानवर पनप रहा है उस जानवर से मुक्ति दिलाने के लिए। बगैर शास्त्र के आप किसी भी चीज़ में कोई किसी भी हिंसा, युद्ध, लड़ाई को नहीं रोक सकते। मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द ईगो। दोस्तों ये हमें समझने की ज़रूरत है। गीता ऐसे ही नहीं दी गई थी दोस्तों, गीता 700 श्लोक अहंकार के डिजोल्यूशन के लिए दी गई है। दुर्गा सप्तशती, मार्कंडे पुराण इसीलिए दिया गया है ताकि आप प्रकृति को समझो। प्रकृति, ऋषि मार्कंडे पुराण में किसको शिक्षा दे रहे हैं? पशु पक्षी को शिक्षा दे रहे हैं। अपने इसमें राजा सूरत, राजा वैश्य, दोनों ही, एक व्यापार से हारा हुआ व्यक्ति और एक अपने देश से अपने राज्य से हारा हुआ व्यक्ति, दोनों घर से निष्कासित होकर निकले थे, जंगल में हत्या करने के लिए निकले।
दोस्तों उन्हीं को, ऋषि मुनियों को देख के जब ऋषि मुनि उन पशु पक्षी को ज्ञान दे रहे थे, तब जाके दोनों में जिज्ञासा जागी और ऋषि के पास बैठ के उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। पूछा कि मतलब ये हमारे साथ ये आसक्ति क्यों होती है, हमारे परिवारों ने हमें घर से धक्का मार के निकाल दिया, फिर भी हम यहाँ जंगल में भटक रहे हैं, फिर भी हमारा मोह उनके प्रति क्यों नहीं जा रहा है जिन्होंने हमें घर से लात मार के निकाला। राजा सूरत जो थे वो कहते हैं कि मैंने जिनके लिए पूरा राज्य में मतलब प्रजा के लिए और अपने परिवार के लिए पूरा धन धान इकट्ठा किया था, उनको अच्छे से पाला था, उन्होंने ही मुझे लात मार के घर से निकाल दिया। और व्यापारी वैश्य जो बोलता है कि मैंने अपने कर्मचारियों को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को पढ़ाया, मेरे व्यापार में घाटा हो गया तो उन्होंने मुझे लात मार के घर से निकाल दिया। दोनों पीड़ा लेके उस ऋषि मुनि के पास पहुँचते हैं और देखते हैं तो पूछते हैं कि ऋषिवर हमारे समस्या का हल बताइए। तो ऋषिवर कहते हैं बैठ जाइए, तुम्हारी बुद्धि भी इन पशुओं की बुद्धि से ज़्यादा नहीं है तुम। तो दोस्तों इस प्रकार से कि जो हमारे अंदर जो हमारी जो बुद्धि है वो हमेशा बुद्धि प्राकृतिक होती है और वो हमेशा अहंकार के अनुगामी होती है, अहंकार के साथ ही चलती है। तो दोस्तों हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपने बुद्धि को समझें, क्योंकि बुद्धि यदि सत्य की ओर है तो वो फिर आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप अवेयर रहेंगे तभी आपकी जो विजडम है वो आपके अनुसार चलेगी, नहीं तो दोस्तों हमारी बुद्धि से ही हमारे सारे विचार आते हैं और हर विचार के केंद्र में कामना होती है और कामना हमेशा भोगने की होती है और वो भोगने की कामना ही हमारे जीवन को बर्बाद करती है, हमारे संसार को बर्बाद करती है। यही पर्यावरण की समस्या दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपति के अंदर वो क्रेवी जाग रही है, वो एक रासायनिक उत्तेजना आ रही कि मुझे भोग करना है, कुछ बनना है तो प्रकृति को तबाह कर दो। दोस्तों यही कारण है कि आज हम प्रकृति का उत्तराखंड को भोग रहे हैं, हसदेव जंगल को बर्बाद कर दिए, लद्दाख को बर्बाद करने जा रहे हैं, उसके बाद पूरी पहाड़ियों को काटे जा रहे हैं विकास के नाम पे। और आज ये हो रहा है कि हम अरावली पर्वत को के ऊपर चढ़ चुके हैं। दोस्तों विकास के नाम पर हम खाली अपना विनाश करते जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अवेयर रहने की, ज़रूरत है जो हमारे वेदांत दर्शन की। दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारी अद्वैत वेदांत की शिक्षा। पर्यावरण की शिक्षा को अगर कोई रोक सकती है तो वो है सिर्फ अद्वैत वेदांत की शिक्षा। इसके अलावा दोस्तों सनातन शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। जब तक हमारा ब्रेन हमारी विद्या से नर्चर नहीं होगा, जब तक हमारा ब्रेन अविद्या विद्या दोनों का ज्ञान नहीं लेगा, उपनिषदों की शिक्षा नहीं सीखेगा, हम जानवर के जानवर बने रहेंगे और पर्यावरण का बर्बाद करते रहेंगे, पृथ्वी को भोगेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों वी नीड टू अवेयर एंड टू मैसेज दिस, और भी लोगों को दोस्तों इस हमारे उच्चतम ग्रंथ श्रुति के ग्रंथ की ओर पढ़ने के लिए, समझने के लिए अग्रसर कीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए ताकि आने वाले समय इस पर्यावरण का शिकार न बने। दोस्तों अमेरिका में तो पर्यावरण की शिक्षा पे वहाँ पे पूरा बैन लगा हुआ है, शिक्षा से पाठ्यक्रम ही हटा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी राजनीति गुलाम में फिर हमारे यहाँ से भी पर्यावरण की शिक्षा हट जाए। अभी भी 10th क्लास में बहुत कुछ हट चुका है, उसके वजह क्या होती है, जो उद्योगों के कारण जो होती है वो उसको हटा दिया गया है, एक सुपरफिशियली शिक्षा दी जा रही है। दोस्तों कामना बहुत खतरनाक होती है, माया बहुत खतरनाक होती है, पूरा बर्बाद कर देती है। रावण को बर्बाद कर दी, कंस को बर्बाद कर दी, सोच लीजिए माया कितनी खतरनाक होती है। तो दोस्तों हमारे अंदर भी कुछ है, मैं उनको समझने की ज़रूरत है और अपनी चेतना को जगाने की ज़रूरत है। हमें रोबोटिक पैटर्न से हटना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हटना है, हमें अपने अवेयरनेस ब्रेन में आना है, मेटाकॉग्निशन ब्रेन में आना है और वेदांत की शिक्षा को हर जगह जगह घर घर पहुंचाना है। दोस्तों यही हमारा उद्देश्य है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे व्यूज़ आ जाए या लाइक्स आ जाए, हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार, हर हिंदू का क्योंकि सनातन धर्म मानवता का ग्रंथ है। दोस्तों ये किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है, वेदांत धर्म सनातन मानवता का ग्रंथ है, पूरी मानवता के बचाव का, क्योंकि सारी हिंसा हमारे अंदर जो पनप रहे अज्ञान के कारण आती है और अज्ञान मतलब होता है हमारा अहंकार। अहंकार हमेशा अपने आप को अपनी कामनाओं के साथ मैनिफेस्ट करता है। थैंक यू दोस्तों।